से आगाज करते सर, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब हर रोज जो है लोग ये सवाल आपसे बहुत दफा पूछ रहे होंगे, क्या खान साहब जा रहे हैं? अच्छा, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल आपने कर दिया। देखें, सबके जहनों में यही सवाल है, पूरे पाकिस्तान के सामने यही सवाल है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि क्या होगा उनके साथ, मुस्तकबिल क्या है। बाज़ लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत एकदम जो है इतनी बड़ी चैलेंजेस का सामना कर रही है। और बाज़ लोगों को अभी भी उम्मीद है इस बात की कि जनाब हो सकता है कि आखिरी 20 घंटे में, आखिरी 24 घंटे में कोई इतनी बड़ी तब्दीली अचानक हो जाए कि इमरान खान साहब पे जो दबाव है वो उससे निकल पाए। अगर आप देखें, मतलब है जो सामने के आपको नासिर नजर आते हैं कि जी इत्तेहादी जो हैं वो कमिटेड नहीं है अभी तक, बल्कि उनके जो इशारे हैं वो बड़े ओमनियस किस्म के हैं। वो ऐसे नहीं है कि उससे पीटीआई के हमदर्दों को और उसके जो चाहने वाले उनको हौसला हो। दूसरी बात ये कि खुद पीटीआई के अंदर जिस तरह की आपको एक तकसीम नजर आई है, डिसिडेंट की वॉइसेस नजर आई, डिसेंट की, तो उससे भी आपको लगता है कि जो है बड़ा मुश्किल है। तो ये तो एक बिल्कुल सामने की बात है कि अगर इसी तरह से चीजें चल रही हैं तब तो मुझे मुश्किल नजर आता है। दूसरे इस पूरी लड़ाई का जो है पहलू है वो अखलाकी पहलू है कि जनाब के जिस तरह से अगर कोई ऐसी तब्दीली लाई जाती है कि जिसमें वो कहते हैं ना अंग्रेजी में बैक स्टैबिंग, यानी कि किसी की पीठ में खंजर घोपा गया हो, ब्राइबरी रिश्वत दी गई हो, खरीदो फरोख्त हुई हो, तो उसके नतीजे में कोई अगर तब्दीली आती तो कितनी मौसर होगी, कितना वो मुल्क को इस्तेकाम लेकर आएगी, वो फिर एक बिल्कुल अलग बहस हो जाती है। लेकिन वो बहस भी मेरे ख्याल में भी होनी चाहिए। अच्छा। फिर तीसरा एक सवाल आता है कि जी जो अगर आप इजाजत दें कि क्या ये मुमकिन है कि वोट कास्ट करने से पहले जो है जो लोग जिन्होंने मतलब मुनर्रिफ अरकान है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो उसके हवाले से भी आप देख रही होंगी मारिया की दो बड़ी मुख्तलिफ तशरीहात आ रही हैं। एक तो ये कि जनाब जब तक मतलब है कि चीजें ना हो तो उनको हक है वोट डालने का, एकदम आप उनको आउट नहीं कर सकते। दूसरे लोग बात करें कि जी आइन की जो स्पिरिट है 63A की, वो ये है कि जनाब डिफेक्शन को रोका जाए। और जब पता चल गया कि डिफेक्शन हो रहा है तो क्या हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, तो हुकूमत को खुद उस चीज पे क्लियर होना चाहिए, लेकिन उससे एक नया तूफान खड़ा होगा। लेकिन मैं इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेकाम, महाजराई जो है बहुत बढ़ती हुए देख रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, सेम सवाल सर आपसे, क्योंकि ये लोग अब यही पूछ रहे हैं, वो यही जानना चाहते हैं, क्या खान साहब जा रहे हैं? देखिए, अभी भी आज और कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और कोई सुना जा रहा है कि खान साहब आखिरी कोई तरुप के पत्ते चल रहे हैं, कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई चीजें मैनेज हो रही हैं। हुकूमत है एक फ्रंट पे तो वो वही खेल रहे हैं ना कि तुम जलसे से बड़ा जलसा, तोहमत से बड़ी तोहमत, इल्जाम से बड़ा इल्जाम, बोतान से बड़ा बोतान, गाली से बड़ी गाली और बड़क से बड़ी बड़क। दूसरी सतह पे कुछ लोग एक्टिव भी हैं, वो जो पार्टी के अरकान हैं उनसे भी, इत्तेहादियों से भी, और हर तरफ वो कर रहे हैं। तो एक आध दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये सूरत हाल वो है कि जो लम्हा बेलम्हा बदल रही है। अच्छा। आपको आज शाम को जो सूरत हाल है वो कल शाम को नहीं मिलेगी, कल शाम को जो परसों शाम को नहीं मिलेगी। कमजोर विकेट पे है हुकूमत, कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त तक ये कह देना कि चले गए हैं, फारिग हो गए हैं, जा रहे हैं, ये अभी भी कुछ थोड़ा सा कबल वक्त है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जो प्लीज इनको इत्तेहादी ना कहा करें, ये सियासी इब्नुल वक्त हैं, मौका शनास हैं और मौका परस्त हैं। ये आप पिछले 30-40 साल से देख लीजिएगा कि ये जमहूरियत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये हर पार्टी बदलती हैं। NQM देख लें, काफ लीग देख लें, कुछ चंद इलेक्टेबल्स हैं, चंद आजाद हैं। और खान साहब को याद आ रहा होगा 3.5 साल का इक़्तिदार तो मिल गया उनको, कुछ कंप्रोमाइज करने से, कुछ यू टर्न लेने से, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है वो वैसे ही निकल रहा है जैसा निकलना चाहिए था। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो लोटे हैं, ये गालिबन सिंध हाउस इसीलिए बनाया गया था कि इनमें लोटों को रखा जाए और जो इनके जमीर जागते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि लोटों के भी जमीर होते हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। तो ये जो लोटे रखे हुए हैं और जिसकी हिफाजत जमहूरियत ढूंढते, नगर नगर गली गली घर घर जमहूरियत ढूंढते, बिलावल ने कहा कि इनकी हिफाजत की जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब, PDM, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मैं कभी कभी दिन में 24 घंटों में कोई एक आध लम्हे में सोचता था कि शायद ये 70 साल के हो गए हैं कि कुछ थोड़ा सा सबक सीखा होगा, कुछ बदल गए होंगे, कुछ चीजें सेट कर गए होंगे। इतने बड़े बड़े बयानात, इतने बड़े बड़े चकमे, इतने बड़े बड़े पहलावे, इतने बड़े बड़े बहकावे। सही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा है कि नहीं, इन्होंने कब्र में इनकी टांगे हैं, इन्होंने आखिरी दम तक
यही कुछ भट्टी करना साहब, है ये जो तो ये आपकी कर ख्वाहिश है ना कि भाई एक इखलाकी, एक एथिकल इस वक्त यहाँ पे निज़ाम हो, सबकी ख्वाहिश है ऑब्वियसली। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ हार्ड कोर पॉलिटिक्स की। अनफॉर्चुनेटली मामला उसी पे इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन खान साहब की आप कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब बतौर वजीर आजम अगर रुक भी जाते हैं, नहीं भी जाते, तो आपके नज़दीक क्या वो मजबूत होंगे या बहुत वीक हो जाएंगे सियासी तौर पर? अच्छा, इस पे मेरा बड़ा डिफरेंट टेक है। नंबर वन, अच्छा 3 चीजें मैं बताने लगा था, मैं दूसरी तरफ इखलाकियात पे चला गया, क्योंकि जर्नलिस्ट को या एक सहाफी को इखलाकियात के साथ खड़ा होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन पे खड़ा होना चाहिए, इन इक़्तिदार परस्तों की जमा तफरीक में नहीं पड़ना चाहिए, सही, हाँ ये कुछ हालात कुछ भी हो। नंबर वन क्या से -1 फार्मूला, उस पे भी बड़ा काम हो रहा है। नंबर 2 है कि -1 फार्मूला और फौरी इलेक्शन। नंबर 3 है -1 फार्मूला और हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुद्दत पूरी करे। नंबर 4 है रेवड़ियां और छुआरे बांट कर सारे, यानी इमरान खान को हटाओ और सारे फिर कोई गवर्नर कोई बन जाओ, वजीर दाखिला कुछ लग जाओ और वजीर आजम कोई बन जाए, तो फला वो तीसरा। अब ये है कि जो आपने कहा है कि इमरान खान चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान चले जाते हैं इस सिचुएशन में, वो अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, ठीक है, तो ये इस अपोजिशन का इमरान खान को बहुत बड़ा एक रिलीफ देगी। ये अपोजिशन बहुत बड़ी उनको ड्रिप लगाएगी, सियासी तौर पर उनको फिर जिंदा कर देगी। ठीक है, 2 हफ्ते पहले का इमरान खान देख लें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट में डूबा हुआ, और आज का इमरान खान देख लें, वो बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव शिफ्ट हो गया, बहस शिफ्ट हो गई है, मोहल्ले में चले जाएं, बहस शिफ्ट हो गई है। मैं एक शहर में आया हुआ हूँ, मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार बुरी चीजें थी, सिंध में क्या अच्छी है, कि बलूचिस्तान में क्या अच्छी है, तो ये इस तरह हटाना है। ये तो कहते थे कि ये जो आप बात करें ना भट्टी साहब, मैं इसी को आगे लेके जाऊंगी आमिर ज़िया साहब आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली आखिरी 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले। तो ये बड़ा, इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान कहेगा देखो मैंने अमेरिका को नाट कहा, देखो मैंने यूरोप को कहा कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, देखो मैं रूस चला गया, और अभी मैं रिलीफ देने लगा था, चंद दिन पहले पेट्रोल कम किया, महंगाई कम, सही, चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हो गए, मुझे हटा दिया, इसके भी 40 साल, और वो फिर नैरेटिव ये एक बात जो सूट नहीं करेगा इस वक्त ऑब्वियसली ऑपोजिशन को। ये आमिर साहब, यही जो सवाल है ये आपकी तरफ में मोड़ूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली -1 की तो बात इत्तेहादी कर रहे हैं, और इत्तेहादी अक्सर जो बात करते हैं वो अपनी माँ पर नहीं कहते। जो ख़ास तौर पे अगर हम MQM की बात करें और PMLQ की इस वक्त बात करें, -1 जो मंसूबा है, इस पे तो माजी में भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बात करें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की, डिक्टेटरशिप के दौरान जोड़ तोड़ वाली हुकूमतों की बात ना करें, ये तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ -1 फॉर्मूला। -1 माजी में भी बड़ी कई मरतबा कोशिश हुई कि जी फला को माइनस कर दें, फला को माइनस कर दें, तो हुआ तो आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप एक वो मंजरनामा बनाते हैं कि इमरान खान साहब नहीं होते, बात ये कि जिससे आप मुतबादिल के तौर पे जिनको ला रहे हैं, अगर वो कहते हैं ना जाने वाले हुक्मरान से अखलाकी तौर पर उसकी जो मकबूलियत है, उसके जो वो है ऑनेस्टी के लेवल्स हैं, लोग ज्यादा उसको बेहतर समझते, समझ में आता है। लेकिन अगर आप बदतर से उन लोगों से जिसको कहते हैं कि जी ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, कि जिनको 12 इस कौम ने आजमाया हुआ है, जिन पे करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात हैं, जिनका अगर आप वो निकले आप लोगों से बात करें कि जी वो हम मौरूसी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी शरीफ खानदान, जरदारी खानदान के जो पाकिस्तानी हैं उनके कहते हैं ना गुलाम, अपने गुलाम बन जाएं, तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल होगा। कि इमरान खान साहब को आप कुछ भी कह लें, हम बहुत तनकीद कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज पे, कश्मीर पॉलिसी पे, फला पे, ढिमका पे, लेकिन हेड एंड शोल्डर अबव खड़े हैं वो अपने मुकाबले उनके सियासतदान जिनको गिराना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान, शरीफ बरादरान और जरदारी खानदान। आप अगर इन तीनों को एक तरफ एक पलड़े में रख दें और दूसरे में इमरान खान को रखें, मैं जाती तौर पे कह रहा हूं, तबकाती किरदार जो है सारी पार्टीज का एक है, लेकिन जाती तौर पे इमरान खान अभी भी जो है इनके मुकाबले में ज्यादा मकबूल और ज्यादा लोग जो उन पर इत्मीनान करते हैं, इसमें मैं कोई शक शुबा नहीं होना। लेकिन आमिर साहब, ये जो बात कार्रवाई शुरू हुई है, ये जो आपने बात कही ना, ये तो अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, उनकी तरफ जो है उनके क्या कार्ड्स हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बात करते हैं अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से। कौमी हुकूमत बना लें, ये तजवीज़ आई, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करें, असेंबलियाँ मुद्दत पूरी ना करें, इसके ऊपर बहस है। दूसरी तरफ क्या कार्ड्स हैं? देखिए, मेरा जो मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि जिस तरह से आप एक हुकूमत से छुटकारा हासिल करते हैं
اور اس کے متبادل کے طور پہ جو بھی چیز لاتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو مجھے استحکام آتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ قومی حکومت لائیں, آپ اگر یہ فیصلہ کریں کہ جی صدر جو ہے مولانا فضل الرحمان ہوں گے, شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, اور فلاں صاحب فورن منسٹر ہوں گے, اور فلاں جو ہے اسحاق ڈار کو بات ہو رہی ہے امپورٹ کر کے لایا جائے گا بطور وزیر خزانہ کے, تو آپ سوچیں کہ کیا منظرنامہ ہوگا. پھر کیا عمران خان یا حزب اختلاف یا وہ لوگ جو ان دونوں خاندانوں کے مخالف رہے ہیں, مطلب ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, بہت سارے پاکستانیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم موروثی سیاست کی گرفت سے آزاد ہوں, وہ تمام لوگ جو ہیں خم ٹھوک کر آئیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی بھی طرح کی مستحکم حکومت قائم ہوگی. اور یہ جو مطلب ہے کہ ایک نیوٹرلٹی کا جی مجھے